हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों की जो एडीओ की जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, आज लगातार एडीओ का कौन सा क्लास है? 15वां क्लास है। ठीक है, 15वां क्लास है। और मैं आपको वीडियो के शुरू में मैं आपको बता दूं कि जो है एडीओ की सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगेगी, सारे सब्जेक्ट होगा। ठीक है, चैनल पर जाना और प्लेलिस्ट पर जाना। ठीक है, वहां पर एडीओ के सारे क्लासेस मैंने एक जगह जमा दिया और सारे सब्जेक्ट आएंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट कंटेंट के साथ, क्योंकि हम रफ्तार थोड़ा बढ़ गए हैं। हमारा डेली वीडियोस आ रही है। बिंदास होकर के जो अपनी तैयारी जारी रखिए, हैंड नोट रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे हिंदी का चल रहा है, हिंदी के लिए अलग, सीजीजीएस का, पंचायती राज का चल रहा है, संविधान का अलग अलग नोट रखिए। बढ़िया, आपका नोट भी तैयार हो जाएगा और रिवीजन करते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, एडीओ का कौन सा क्लास है? एडीओ का आज है 15वां क्लास है। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ के जलप्रपात को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी में काम आएगा, ये भी एडीओ में काम आएगा। छत्तीसगढ़ में जितने गवर्नमेंट एग्जाम होंगे काम आएगा ही। चलिए देखते हैं। इधर मैंने जिला लिख दिया है, इधर जो जलप्रपात है उसको हम देखेंगे। ठीक है, जसपुर जिला। सबसे पहले हम जसपुर जिला देखेंगे। जसपुर जिला में कौन कौन से जलप्रपात है? बहुत पूछे जाते हैं, और जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं, मैं पूरा वहां पर आपको फॉर्मेट बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखना, रानी दाह जलप्रपात। अब ध्यान से यहां समझना है, बहुत से लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे इसका फॉर्मेट पूछा जाएगा? रानी दाह जलप्रपात किस जिले में है, यही इसका फॉर्मेट है। ठीक है, रानी दाह जलप्रपात किस जिले में है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना है, रानी दाह है, एक में रानी दरहा है, एक में रानी दहरा है। ठीक है, तो मैं आपको कंफ्यूजन से बताऊंगा कि कवर्धा का क्या है, सुकमा का क्या है, और जसपुर का। तो जसपुर में रानी दाह है, दाह। क्लियर हो गया? ये कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए। रानी दाह जलप्रपात कहाँ है? जसपुर जिला में। गुल्लू प्रपात, गुल्लू प्रपात, गुल्लू प्रपात कहाँ है भैया? जसपुर जिला में है। बेने जलप्रपात जसपुर जिला में है। छुरी जलप्रपात जसपुर जिला में है। मकर भंजा जलप्रपात जसपुर जिला में है। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया मकर भंजा जलप्रपात निम्न में से किस जिले में है? तो जसपुर जिला में। दमेरा जलप्रपात किस जिले में है? जसपुर जिला में है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दानपुरी जलप्रपात किस जिले में है? जसपुर जिले में है। और खुड़िया रानी जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात कहाँ है? जसपुर जिले में है। तो जसपुर जिले से जो जो मैं महत्वपूर्ण जो जलप्रपात है, मैंने उनको एक जगह लिख दिए हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। और जो जो पूछे जा चुके हैं, तकरीबन सभी को पूछा जा चुका है, आपको बता दूं, इसलिए ध्यान से समझिए। डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि भैया खुड़िया रानी जलप्रपात कहाँ है? जसपुर जिले में। रानी दाह, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। रानी दाह जलप्रपात किस जिले में है? तो जसपुर जिले में है। ठीक है, जसपुर जिला हो गया। देखो, ये रानी दाह है, दाह। चलिए अगला बढ़ते हैं, सरगुजा। सरगुजा जिला में बढ़ेंगे। सरभंजा जलप्रपात, दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये जलप्रपात है, आपको ध्यान रखना है। सरभंजा जलप्रपात किस जिले में है? तो स से सरगुजा, आप दिमाग लगा लीजिएगा। ठीक है, सरभंजा जलप्रपात कहाँ है? सरगुजा जिला में है। टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट जलप्रपात कहाँ भी है? सरगुजा जिला में। आप देखेंगे टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, ये कहाँ है? सब सरगुजा जिला में है। ध्यान रखिए। तो ये मैक्सिमम आप मेरे साथ याद भी करते चले जाना है। सरभंजा जलप्रपात सरगुजा जिला में है। टाइगर पॉइंट जलप्रपात सरगुजा जिला में है। फिश पॉइंट जलप्रपात कहाँ है? सरगुजा जिला में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया? जसपुर का देख लिया, सरगुजा का देख लिया। ध्यान से समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट जलप्रपात और फिश पॉइंट जलप्रपात कहाँ है? सरगुजा जिले में है। अब अगला बढ़ते हैं, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ध्यान रखना, ये अमृत धारा जलप्रपात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड है। जैसे रानी दाह जलप्रपात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सरगुजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट जलप्रपात, फिश पॉइंट जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से अमृत धारा जलप्रपात बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है सीजीपीएससी का। ठीक है, तो अमृत धारा जलप्रपात का है महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। पहले भैया ये कोरिया जिला में आता था, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बन गया। तो अब ये किस में आ रहा है? महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में आ रहा है अमृत धारा जलप्रपात। पूर्व में कहा था भैया? कोरिया जिला में था। ध्यान रखिए। अब कहाँ है? महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। पुराने बुक में भैया अमृत धारा जलप्रपात कोरिया जिला में, आप मत लगाना टिक भैया, गलत हो जाएगा। तो अमृत धारा जलप्रपात का है महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। और ये जो अमृत धारा जलप्रपात, इसको पूछा जाता है भैया, हंसदेव नदी पर है, हंसदेव नदी पर है। हम क्या है? ठीक है, हंसदेव नदी पर है, ध्यान में रखना है। देखो, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अमृत धारा जलप्रपात है।
लेकिन ये अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है भैया? हसदेव नदी पर है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो भैया हसदेव नदी पर है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही फॉर्मेट पूछा जाता है। मैं फॉर्मेट भी आपको बताते चला जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तकरीबन सीजीपीएससी का और व्यापक फेवरेट क्वेश्चन है। ये सब चीजें पूछती है ऐसी फॉर्मेट में, तो आपको भी पता होना चाहिए, तब आइडिया आपको इजिली लग जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में? महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। लेकिन अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? हसदेव नदी पर है। अब ध्यान से ये समझना है, गावर घाट जलप्रपात भैया, गावर घाट जलप्रपात तो महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में ही है, लेकिन ये किस पर है? हसदेव नदी पर है। ठीक है, मैंने इसको पर्सनली कैसे याद किया होता? मैंने कैसे पर्सनली याद किया था? मान के चलो आपको अमृत मिल जाए, पीने के लिए अमृत मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे, वाह, खुशी रहेंगे, ऐसे मैंने याद कर लिया था। तो भैया अमृत धारा, अमृत पी के मैं खुश हो गया। ठीक है, मैंने हंस दिया, ऐसे करके समझो, मतलब ट्रिक फंसा कर, मतलब याद रखना है कोई भी प्रकार से। और एक होता है गावर घाट, मैंने ऐसे बोलते हैं ना कि सब गांव में बोलते हैं ना, अरे गंवार थोड़ा तो हंस दे, क्यों चुप है? तो मैंने ट्रिकली याद किया था, मैं ट्रिक अपना बनाकर याद करता हूँ, फिर कभी नहीं भूल पाया। आप अमृत पियेंगे तो थोड़ा आपको क्या लगेगा? आप हंसिए, अमृत पी लिया, आप अमर हो गए हैं। और एक गंवार को भी मैंने पिया दिया, तो उसको बोला तू खुश हो जा, तू अमृत पी लिया। तो ऐसे मैंने याद कर लिया था। तो अमृत धारा जलप्रपात हंसदेव नदी पर है, और गावर घाट जो जलप्रपात किस पर है? हंसदेव नदी पर। ऐसे याद कर लेना, ठीक है? अमृत पी के हंस दिया मैंने, और एक गंवार को भी पिलाया, उसको भी बोला कि भैया तू भी हंस दे, तू भी अमर हो गया। ऐसे मैंने याद कर लिया था, फिर उसके बाद आज तक नहीं भूल पाया मैं इसको। ठीक है, अंकुरी नाला जलप्रपात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अंकुरी नाला जलप्रपात कहाँ है बोला जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंकुरी नाला को क्या कहा जाता है? कोरिया का एयर कंडीशन बोला जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? कोरिया का एयर कंडीशन निम्न में से किसको जलप्रपात को बोला जाता है? तो अंकुरी नाला को। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, रामदा जलप्रपात कहाँ है भैया? ये महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। लेकिन किस नदी पर है? तो बनास नदी पर। मैंने इसको पर्सनली कैसे याद किया था? राम भगवान जो है वनवास गया था ना, मैं अपना ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? तो रामदा बनास, ऐसे राम भगवान वनवास गया था, ऐसे मैंने फंसा लिया, ट्रिक फंसा लिया, उसके बाद कभी नहीं भूला इसको। ठीक है, तो रामदा जलप्रपात कहाँ है? अगर जिला पूछे तो महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। अगर रामदा जलप्रपात किस नदी पर है पूछे तो भैया बनास नदी पर है। तो राम भगवान कहाँ चला गया? बनवास चला गया। ऐसे मैंने, अब आपको ऑप्शन देगा तो आप कैसे नहीं निकाल पाएंगे? चार ऑप्शन में खोज के रामदा, अगर पूछे रामदा जलप्रपात किस नदी पर है तो बनास नदी पर, आप इजिली निकाल लेंगे, राम भगवान वनवास चला गया था। ऐसे अंकुरी नाला एरिया का, सॉरी कोरिया का एयर कंडीशन है। गांवर घाट हसदेव नदी पर, अमृत धारा हसदेव नदी पर, ये दोनों कहाँ हैं? महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में। क्लियर हो गया? चलिए अगला बढ़ते हैं। बलरामपुर कोटली जलप्रपात, ठीक है? बलरामपुर में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कोटली जलप्रपात किस जिले में है? बलरामपुर जिले में है। कोटली जलप्रपात किस जिले में है? तो भैया बलरामपुर जिले में है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और ये किस नदी पर है? कन्हार नदी पर है। मैंने इसको पर्सनली कैसे याद किया होता, मैं अपना ट्रिक बता रहा हूं आपको। देखो, बलराम, बलराम भगवान कृष्ण के भाई को का नाम है बलराम, है नहीं? ध्यान से समझिएगा, भगवान कृष्ण के भाई का नाम है ना बलराम। तो सुदामा ने कृष्ण भगवान के लिए क्या ले गया था? पोटली में चावल ले गया था, पोटली बोलते हैं उसको। तो कोटली बलरामपुर, क से कन्हार, से क से कन्हैया, श्री कृष्ण कन्हैया। तो ऐसे मैंने इनको रिलेट कर लिया था, रिलेट कर लिया था, फिर भूला ही नहीं। तो बलरामपुर, बलरामपुर में कोटली जलप्रपात है, और किस नदी पर है? कन्हार नदी पर। अब इसको कैसे याद करना मैं भी बताया कि जैसे भैया कृष्ण भगवान का क्या था? भाई का नाम बलराम था, बलरामपुर जिला हो गया। तो सुदामा ने उसके लिए पोटली में क्या ले गया था? चावल ले गया था कि नहीं ले गया था? तो कन्हैया के लिए क्या ले गया था भैया? पोटली में चावल। तो देखो एक रिलेट कर रहे हैं, कन्हार नदी, कोटली, पोटली, कन्हैया, बलरामपुर, ऐसे मैंने याद कर लिया था इसको, फिर कभी नहीं बोला। अगर आपको पूछे कोटली जलप्रपात कहाँ है, तो आप याद, अरे कोटली, कोटली याद किया था मैंने, सुदामा, बलरामपुर, हाँ, कन्हार नदी, कन्हैया, श्री कृष्ण, ऐसे रिलेट कर लेना, फिर कभी नहीं भूल पाओगे आप। मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ भैया, मैंने ऐसे याद किया होता, आपको अच्छा लगे तो रख लेना, वरना ऐसे याद कर लेना। ठीक है, पवई जलप्रपात, पवई जलप्रपात जो है क्या है? चनान नदी पर है। देखो ये जो जिला इधर है, आपको ध्यान रखना, जैसे कोटली जलप्रपात कहाँ है? बलरामपुर जिले। पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले। लेकिन पर्सनली और डीपली अगर पूछना चाहेगा, कैसे पूछेगा कि ये जो कोटली जलप्रपात है किस नदी पर है? तो कन्हार नदी पर है। पवई जलप्रपात चनान नदी पर है। ठीक है, वेनगंगा कहाँ है भैया? बलरामपुर जिले में। और भेड़िया पत्थर जो जलप्रपात कहाँ है भैया? बलरामपुर जिले में है। आपको ऐसे याद रखते हुए चले जाना है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और जितने
बता रहा हूं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। सूरजपुर जिला को देखेंगे, सूरजपुर में सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है रक्सगंडा जलप्रपात, बहुत बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। और ये कहाँ है? रिहंद नदी पर है। ठीक है, र से रक्सगंडा, र से रिहंद नदी, आप ध्यान रख लेना। और ये कहाँ है? सूरजपुर जिले में है। सूरजपुर जिले में क्या है? रक्सगंडा जलप्रपात, जो कि रिहंद नदी पर है, आपको ध्यान में रखना। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, किसी न किसी को कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, इन सब चीजों को ध्यान में रखे। तो सूरजपुर जिले में क्या है? रक्सगंडा जलप्रपात। लेकिन ये रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है पूछे तो रिहंद नदी पर है। अगला देखते हैं, कुदरू घाट जलप्रपात। कुदरू घाट जलप्रपात, कुदरू घाट जलप्रपात कहाँ है? सूरजपुर जिले में है। लेकिन अगर किस नदी पर पूछे तो भैया पिंगला नदी पर है, आपको ध्यान में रखना है, पिंगला नदी पर है। क्लियर हो गया? देखिए, जसपुर जिला देख लिया, सरगुजा जिला जिले सरगुजा जिला देख लिए, एमसीबी देख लिए, बलरामपुर जिला देख लिए, सूरजपुर देख लिए। अब अगला देखते हैं कांकेर जिला। ठीक है, कांकेर जिला में कौन सा है? मलाज कुंडम जलप्रपात। बहुत 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 रिपीटेड क्वेश्चन है। मलाज कुंडम जलप्रपात निम्न में से किस जिले में है? यही क्वेश्चन उठाकर पूछा हुआ था अभी 1-2 साल पहले सीजीपीएससी में। ठीक है, रक्सगंडा को भी सीजीपीएससी में अभी हाल फिलहाल कुछ 1-2-3 साल पहले पूछा हुआ था। ठीक है, कांकेर कांकेर जिला में कौन सा है? मलाज कुंडम जलप्रपात है। लेकिन किस नदी पर है भैया? दूध नदी पर है, आपको ध्यान में रखना है, दूध नदी पर है। आपको कैसे, ये बहुत पूछता है, मलाज कुंडम जलप्रपात निम्न में से किस जिले पर है? तो भैया कांकेर जिले पर है। मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी पर है? तो दूध नदी पर है। ये चर्रे मर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर, चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर पर है। पिंजाड़ी जलप्रपात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कांकेर जिला पर है। मुत्ते खड़का जलप्रपात, आपको ध्यान में रखना है, मुत्ते खड़का जलप्रपात कांकेर जिले में है। कांकेर जिला का भैया सबको याद रख लेना है, मलाज कुंडम जलप्रपात दूध नदी पर है। ठीक है, उसके बाद मुत्ते खड़का जलप्रपात याद ही रख लेना है, चर्रे मर्रे तो याद ही रख लेना है, पंजाड़ी जलप्रपात याद ही रख लेना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कांकेर। चलिए अगला बढ़ते हैं बस्तर जिला पर। चित्रकूट जलप्रपात तो सभी को पता है भैया। चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है भारत के, इसे नियाग्रा कहते हैं। ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का नियाग्रा निम्न में से किस जलप्रपात को कहते हैं भैया? तो ये चित्रकूट जलप्रपात है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है, भारत के नियाग्रा कहते हैं। और ये इंद्रावती नदी पर है। यहाँ पर जाइए कभी घूमने के लिए भैया, हम कॉलेज जब थे सेकेंड ईयर में तब घूमने गए थे, बहुत अच्छा दृश्य, तीरथगढ़ जलप्रपात घूमे थे, बस्तर संभाग जगदलपुर पूरा घूमे थे, केसकाल घाटी, वाह वाह अद्भुत दृश्य, प्रकृति का सौंदर्य नजारा, वाह। छत्तीसगढ़ जो है प्रकृति सौंदर्य से धनी है, हर तरफ से धनी है छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश का भ्रमण कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, वाह। इसको जब देखे तो भैया वाह, आंखों को बोलते हैं ना, सुकून मिल गया प्रकृति की सौंदर्यता को देख करके। ठीक है, ये भारत के नियाग्रा कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है भैया, क्योंकि ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। अब देखेंगे तीरथगढ़ जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको ध्यान में रखना है तीरथगढ़ जल। ये कहाँ है? बस्तर जिले में है। बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंदिरा नदी पर है, भारत का नियाग्रा कहते हैं। फिर तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले में है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको ध्यान में रखना है। फिर कांगेर धारा जलप्रपात कांगेर नदी पर है। अगर जिला आपको पूछे भैया कांगेर धारा जलप्रपात किस जिले पर है, तो बस्तर जिले पर है। ये बहुत रिपीटेड 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 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 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 क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। आपके छत्तीसगढ़ में जितने गवर्नमेंट एग्जाम होंगे पूरे में काम आएंगे, एडीओ में काम आएंगे, सीजीपीएससी में काम आएंगे। अपना हैंड नोट बनाते हुए चले जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लगातार मैं भी वीडियो शूट करके कंटिन्यू डेली 2 घंटा 3 घंटे यूट्यूब पर शूट कर रहा हूँ। शरीर थका थका लग रहा है, लेकिन फिर भी एनर्जी के साथ आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपका भी दायित्व बनता है वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट भी करें। ठीक है, बस्तर जिले में क्या देखा? चित्रकूट जलप्रपात देखा, तीरथगढ़ जलप्रपात देख लिया हमने, कांगेर धारा जलप्रपात देख लिया। अगला देखते हैं तामड़ा घूमर जलप्रपात, ये अभी सीजीपीएससी का हाल फिलहाल क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो तामड़ा घूमर जलप्रपात कहाँ है? तामड़ा घूमर जलप्रपात बस्तर जिले में है, याद ही रख लेना भाई इसको। बस्तर की विनता घाटी में निर्मित है, आपको ध्यान में रखना, ये बस्तर की विनता घाटी में निर्मित है। और आपको ध्यान में रखना, विनता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहते हैं भैया। जो जो और फैक्ट्स है मैं पूरा डाल दे आ रहा हूँ। तामड़ा घूमर जलप्रपात कहाँ है भैया? बस्तर जिले में है, और ये विनता घाटी में निर्मित है। और विनता घाटी को क्या कहते हैं? बस्तर का कश्मीर कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है।
चलिए अगला देखते हैं, मड़वा घूमर जलप्रपात बस्तर जिले में है, चित्रधारा जलप्रपात बस्तर जिले में है। तो बस्तर जिले से आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो चित्रकूट जलप्रपात याद रखना है भैया, जो कि क्या है, भारत का नियाग्रा कहते हैं। चौड़ा जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात याद रखना है, जो कि सबसे ऊंचा है। कांगेर धारा जलप्रपात याद रखना है, जो कांगेर नदी पर। उसके बाद तामड़ा घूमर जलप्रपात जो कि बस्तर जिले पर, उसको ध्यान रखना है। ये विनता घाटी से निर्मित है और विनता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहते हैं। चित्रधारा आपको जलप्रपात याद रखना है, जो बस्तर जिले में है। ऐसे मुखाग्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला देखते हैं, सुकमा। सुकमा में क्या है? गुप्तेश्वर जलप्रपात। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है? गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है भैया? गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है सुकमा जिले पर है, और गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है सबरी नदी पर है। आपको ध्यान में रखना है, किस पर है? सबरी नदी पर है। रानी दरहा जलप्रपात, अब देखो यहां पर है रानी दाह, यहां पर है रानी दरहा, और कवर्धा में है रानी दहरा। अब मैंने इसको पर्सनली तीनों को कैसे याद किया था, मैं अपना ट्रिक आपको बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, सुकमा जिले में क्या है? रानी दरहा। इसको लास्ट को देखो, रहा आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? दाह आ रहा है। और कवर्धा वाले में देखो हरा आ रहा है। अब मैं कैसे याद किया था, आपको ट्रिक बता रहा हूं। सुकमा जिले में क्या है भैया? रानी दरहा है। जसपुर में क्या है? रानी दाह है। दोनों दोनों रानी, रानी दाह, रानी दरहा, दरहा, ऐसे कंफ्यूज मत होना। मैंने कैसे याद किया था, अब बता रहा हूं आपको। कवर्धा में देखना लास्ट में हरा आ रहा है, रानी द हरा, हरा हरा ग्रीन, ऐसे करके याद कर लिया था मैंने, ग्रीन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कवर्धा को क्या याद कर लिया था मैंने? ग्रीन। लास्ट में क्या आएगा? ग्रीन आएगा, हरा आएगा भैया, रानी द हरा, ग्रीन। ठीक है। और अब देखेंगे, जैसे सुकमा जिला में रानी द रहा आ रहा है, रहा रही, इसको इंग्लिश याद कर लिया था कैसे? रहा रही, आईएनजी का मतलब होता है नहीं, हम कोई भी चीज में लिखते हैं, जैसे प्लेइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, आईएनजी डालते हैं, रहा रही, प्लेइंग क्रिकेट खेल रहा है, ऐसे करके। तो ये वाला रहा रही, सुकमा, रानी द रहा, आईएनजी वाला रहा रही, ऐसे मैंने याद कर लिया था, दिमाग फंसा लिया था। जैसे कवर्धा में आऊंगा तो भैया रानी ग्रीन वाला है, ग्रीन मतलब हरा, रानी द हरा, हरा ग्रीन कवर्धा है। सुकमा में क्या आएगा? आईएनजी वाला, रहा रही, मैं खेल रहा हूं, खेल रही हूं, तैर रहा हूं, ऐसे मैंने ट्रिक फंसा लिया था। तो सुकमा में क्या है? रानी द रहा, द रहा रही, ऐसे करके याद कर लिया था। और रानी दाह तो जसपुर का अकेला बचा, दो याद हो ही गए, ऐसे मैंने याद कर लिया था। ठीक है, उसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रानी दाह को भी पढ़ लेंगे, रानी दरहा को, रानी दहरा को, और कंफ्यूज हो जाएंगे भैया कि कवर्धा में है कि सुकमा में है कि जसपुर में है। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। दाह तो याद हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे कवर्धा में ग्रीन याद कर लेना, लास्ट में मैं बता रहा हूं एक बार फिर से, रानी द हरा, हरा आ रहा है लास्ट में, ग्रीन। सुकमा वाले में क्या है? रानी द रहा आ रहा है, रहा, रहा रही, आईएनजी वाला फॉर्म, ऐसे याद रख लेना भैया। ट्रिक फंस गया आपका, कभी नहीं बोल पाओगे उसके बाद। अगला देखते हैं, रानी द रहा जलप्रपात है, सबरी नदी पर है, और मलगेर इंदुल जलप्रपात भी कहाँ है भैया? सुकमा जिले में है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, कवर्धा जिला में। कवर्धा जिला में रानी दहरा है, लास्ट में देखो हरा आ रहा है, ग्रीन, याद एक बार में याद कर लेना। रायगढ़ में है राम झरना जलप्रपात, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राम झरना जलप्रपात निम्न में से किस जिले में है? सीजीपीएससी व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है भैया, रायगढ़ जिले में है। ठीक है, कभी ना कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। उसके बाद शक्ति जिला आप देखेंगे, शक्ति जिला में क्या है भैया? दमाऊ दरहा जलप्रपात है। पहले ये जांजगीर चांपा में था, लेकिन अब भैया ये क्या हो गया? शक्ति अलग जिला बन गया। तो भैया ये अब जांजगीर चांपा में नहीं आता, शक्ति जिला में आता है दमाऊ दरहा जलप्रपात। एक बार ध्यान समझिएगा, कवर्धा में क्या है? रानी द हरा, ग्रीन वाला। सुकमा में क्या है? रहा रही वाला, ध्यान रखना। रायगढ़ में राम झरना है, र से रायगढ़, र से राम झरना, याद रख लेना। ठीक है, शक्ति जिला में क्या है? दमाऊ दरहा जलप्रपात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला कौन सा जिला देखेंगे? कोरबा जिला देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोरबा जिला। कोरबा जिला में कौन सा जलप्रपात है भैया? केंदई जलप्रपात। ठीक है, केंदई जलप्रपात है। कहां से? कोरबा, कहां से? केंदई जलप्रपात। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाएंगे कि भैया केंदई जलप्रपात निम्न में से किस जिला में है? तो भैया कोरबा जिला में है। कहां से? केंदई, कहां से? कोरबा। ठीक है, याद रखना। देवपहरी, देवपहरी, अब देखो ध्यान रखना, देवपहरी कौन सी नदी पर है? चोरनई नदी पर। लेकिन अगर जिला पूछे तो भैया देव, सॉरी, कौन सा जिला है? कोरबा पर। अब ध्यान रखें, मान के चलो कोई
व्यक्ति है। देखो चोरी ना करे इसलिए पहरा जरूरी है कि नहीं है, आप बताइए। देखो मैंने कैसे पर्सनली मैं कैसे याद किया था इसको। हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना कि पहरा दे रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। पहरा क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई चोर ना कर ले, ऐसे मैंने याद कर लिया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो देवपहरी, देवपहरी किस नदी पर है, पहरा क्यों कर रहे पहरा, ताकि कोई चोरी ना कर ले। तो कैसे मैंने इसको याद कर लिया, देवपहरी पहरा कर रहे हैं भाई ताकि चोरी ना करे, चोर नहीं नदी, ऐसे मेरे को क्लिक कर जाता है। और किस जिले में भैया, कोरबा जिले में है। ठीक है, आपको ध्यान में ये रखना है, क से कोरबा, क से केंदई जलप्रपात। देवपहरी जलप्रपात कहाँ है भैया, देवपहरी जलप्रपात चोरनई नदी पर है, लेकिन अगर जिला पूछे तो कोरबा जिला है। ठीक है, कैसे ट्रिक मैंने आपको बताया, पता है कि हाँ भैया पहरा देंगे, क्यों पहरा देंगे, क्योंकि कोई चोरी ना कर ले। तो दोनों रिलेट कर रहे हैं, पहरा देंगे क्योंकि चोरी नहीं, ऐसा रिलेट करना है। इस पर आपको ट्रिक नहीं बनाना है। पता चला फिर ट्रिक में ही आप कंफ्यूज हो गए, भूल गए ट्रिक को ही भूल गए। वही चीजों में आपको फंसाना है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रश्न भी दिया रहेगा, उत्तर भी दिया रहेगा। कैसे समझिए, आपको कैसे पूछ दिया जाएगा, देवपहरी जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, सबरी नदी पर है कि महानदी पर है कि शिवनाथ नदी पर है कि चोरनई नदी पर है। तो प्रश्न भी उसका रहेगा, आंसर भी वहीं पर दिया रहेगा। वो आंसर और प्रश्न में ही आपको वही ट्रिक रिलेट करना है। एक्स्ट्रा आपको माइंड को लोड नहीं देना है, तो रिलेट कर पाएंगे। पहरा, अच्छा पहरा किस लिए, चोरी ना करे इसलिए। वहीं पर क्वेश्चन पेपर और आंसर पर ही वहीं पर आपको ट्रिक मिले, आपको दिमाग पर और नया ट्रिक नहीं बनाना है, वहीं पर रिलेट कराना है आपको। तब आपको कोई टेंशन नहीं जाएगा, वरना और नया नया ट्रिक बनाकर याद करते रहे, उससे बढ़िया इसी को डायरेक्टली याद कर लो, ट्रिक को भी याद करते रहो। होता है ना ऐसा कि ट्रिक इतना बना लिया कि भैया इसको तो भूल गया, फिर ट्रिक को भी भूल गए। तो वही चीज जो आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके क्वेश्चन में भी दिया है, आंसर में भी दिया है, उनको रिलेट करना है, ताकि वो जब भी दे भैया उनका टेंशन है। प्रश्न पत्र में दे, प्रश्न दे और ऑब्जेक्टिव में दे, तो दोनों को वहीं से निकालूंगा। तो देवपहरी, अरे पहरा क्यों करते हैं भैया, आंसर भी वहीं पर दिया हुआ है, चोर नहीं, चोरी ना कर ले। तो ये दोनों वहीं पर मिल गए, हमको माइंड में लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ट्रिक आपको बनाना है। ठीक है, अगला देखते हैं सारंगढ़। देखो भैया सारंगढ़ में कौन सा है, माडूसिल्ली, बहुत याद रखना है, माडूसिल्ली जलप्रपात। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, माडूसिल्ली याद रखिए, माडूसिल्ली सारंगढ़ जिले में है। ठीक है, माडूसिल्ली जलप्रपात कहाँ है भैया, सारंगढ़ जिले में है, रट लेना है। ये माडूसिल्ली को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना ही है। चलिए अगला देखते हैं, गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिला में है गोदना जलप्रपात। ग से गोदना, ग से गरियाबंद, ऐसे याद रख लेना, ग से गोदना, ग से गरियाबंद। और ये किस नदी पर है, उदंती नदी पर है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। मैंने आपको बार बार बताया था कि भैया जो है दंत आ रहा है यहाँ पर बंद, तो दांत को बंद रखो, ऐसे करके मैंने आपको कुछ ट्रिक बताया था, याद कीजिए। तो अब ध्यान से समझिए, देखो दांत को बंद कर लो भैया, हाँ गोदना। ठीक है, तो ग से गरियाबंद, ग से गोदना। ठीक है, कभी पूछे उदंती, एक अभ्यारण मैं बता रहा था, तब आपको बताया था भैया कि यहाँ दांत बंद रखो, कहाँ किस जिले में है, गरियाबंद में है। तो ग से गरियाबंद, गोदना जलप्रपात, और गोदना जलप्रपात कहाँ पर है भैया, उदंती नदी पर है। क्लियर हो गया ये बातें। अगला देखते हैं, घटा रानी और जतमई, ये सबसे ज्यादा फेमस है, आपको पता ही है। घटा रानी जतमई आप गए भी होंगे, वहां बहुत खूबसूरत दृश्य है। तो घटा रानी जतमई जलप्रपात कहाँ है भैया, गरियाबंद जिले में है। क्लियर हो गया ये बातें। चलिए अगला बढ़ते हैं, नारायणपुर जिला देखते हैं। नारायणपुर में क्या है, नारायणपुर में खुरसेल झरना है। यह तो बहुत पूछा हुआ भैया, बहुत 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 पूछा हुआ क्वेश्चन है। नारायणपुर जिला में खुरसेल झरना है, या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खुरसेल खुरसेल झरना ऐसे ही पूछ जाता है कि निम्न में से किस जिले में है, तो भैया नारायणपुर जिला में है। क्लियर हो गया। मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा जलप्रपात, मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा जलप्रपात कहाँ है भैया, नारायणपुर में है। इसको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, खुरसेल झरना नारायणपुर, मिलकुलवाड़ा हांदवाड़ा जलप्रपात नारायणपुर, नोगो बाबा जलप्रपात है भैया, ये कहाँ है, तो नोगो बाबा जलप्रपात है नारायणपुर में है। ध्यान रखिए, खुरसेल झरना नारायणपुर, बिल्कुलवाड़ा हांदवाड़ा नारायणपुर। ऐसे जिला वाइज आपको ध्यान रखने में बार बार आपको बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, दंतेवाड़ा जिला पर आते हैं। सूरतगढ़ जलप्रपात कहाँ है, दंतेवाड़ा में है। ठीक है, मेदिनी घूमर जलप्रपात कहाँ है भैया, दंतेवाड़ा में है। ठीक है, तांबड़ा घूमर मत कंफ्यूज होना, ये मेदिनी घूमर है दंतेवाड़ा, और तांबड़ा घूमर बस्तर जिला में है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, फूलपाड़ प्रपात कहाँ है भैया, ये दंतेवाड़ा जिला में है, आपको ध्यान में रखना है।
तो कंफ्यूज मत होना भैया, है नहीं। मेदिनी घूमर कहाँ है भैया? दंतेवाड़ा में है, और तामड़ा घूमर बस्तर जिले में है। चलिए अगला देखते हैं, बीजापुर जिला देखते हैं। बीजापुर में सात धारा, आपको ध्यान में रखना है, सात धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, और कहाँ है? लंकापल्ली के समीप स्थित है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजापुर जिला में सात धारा ये बहुत सीजीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी 1-2 साल पहले इसी क्वेश्चन को पूछा था सीजीपीएससी में। सात धारा जलप्रपात किस जिले में है? बीजापुर जिले में है। और किस नदी पर है भैया ये सात धारा? तो इंद्रावती नदी पर है, लंकापल्ली के समीप स्थित है, ठीक है। बोगतुंग जलप्रपात कहाँ है? बीजापुर जिले में है, आपको ध्यान में रखना है। ये लंकापल्ली आपको ध्यान में रखना ही है। लंकापल्ली कहाँ है? सबसे पहले तो बीजापुर। लंकापल्ली कहाँ है? बीजापुर। सात धारा कहाँ है? बीजापुर। रट लेना इसको, लंकापल्ली कहाँ है? बीजापुर। सात धारा बीजापुर, ठीक है। तो ये चितवांगू नदी पर स्थित है। ये जो लंकापल्ली जलप्रपात है, कहाँ है जलप्रपात? कहाँ है? चितवांगू नदी पर है, याद रखना। तो बीजापुर से तो आपको सात धारा याद रखना है, लंकापल्ली तो याद रखना ही रखना, रखना ही रखना है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए एक और फैक्ट्स आपको देखने हैं कि गर्म पानी का फव्वारा निम्न में से किस जिले पर है या कहाँ है, ऐसा पूछा जाता है। गर्म पानी का फव्वारा यानी कि फाउंटेन कहाँ पर है? तातापानी बलरामपुर। यह भी ये सीजीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। एक दो तीन वर्षों में पूछा हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो गर्म पानी का फव्वारा या फाउंटेन कहाँ है? तातापानी बलरामपुर। तातापानी बलरामपुर आपको ध्यान में रखना है, तातापानी बलरामपुर जिला में है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था सीजीपीएससी का क्वेश्चन, ये था जो है सीजीपीएससी में काम आएंगे, एडीओ में काम आएंगे, छत्तीसगढ़ में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे सीजीजीएस का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था डे आपका 15, जहां पर हमने देखे छत्तीसगढ़ के जलप्रपात देखे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सिलेक्टेड है। मेरे जितने भी वीडियो आती है सिलेक्टेड रहती है, टू द पॉइंट रहती है, इसके लिए बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइक करिए, वहां पर कमेंट में आप जो भी आपके डाउट्स है पूछिए, मैं कमेंट पढ़ते रहता हूँ।